अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं। एक तो बड़ी खबर यह है कि शेर अफजल मरवत और खान आमने सामने आ गए। फिर दूसरी खबर यह भी है कि फवाद चौधरी को तहरीक इंसाफ ने चूहा करार दिया है कि जनाब ये बंदा चूहा है और इसे किसी भी तौर पर हम अपनी पार्टी के अंदर दोबारा से नहीं लेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि द इकोनॉमिस्ट, एक अंग्रेजी बैनुल अक़वामी जरीदा, एक बहुत पुरानी तारीख, मोस्ट रेप्यूटेड, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बैनुल अक़वामी जरीदा। पाकिस्तान के अंदर लोग इतनी अंग्रेजी नहीं समझते, लेकिन उसके बावजूद द इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान के अंदर 2 दिनों से टॉप ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है, शेयर हो रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि द इकोनॉमिस्ट की कोई जाती दुश्मनी है हुकूमत के साथ। वो अपनी उंगलियों के ऊपर इस वक्त निगरान हुकूमत को, निगरान सेटअप को नचा रहा है। चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है कि निगरान हुकूमत चूहा है जो भाग रही है और द इकोनॉमिस्ट बिल्ली है जो इनके पीछे पीछे हर नुक्कर में, हर सुराख में, हर जगह पर इनका पीछा कर रही है। अब यकीन माने, इससे पहले हमने सुना था कि डॉक्टर ये हिदायत जारी करते हैं कि आपने जो दवाई लेनी है वो आपने सुबह, दोपहर, शाम लेनी है। द इकोनॉमिस्ट हर 3 घंटे बाद इस हुकूमत को दवाई दे रहा है। हर 3 घंटे बाद वो इमरान खान का जो आर्टिकल उन्होंने छापा है, इमरान खान का मजमून जो उन्होंने छापा है, हर 3 घंटे बाद द इकोनॉमिस्ट अपने ट्विटर के ऊपर उसे दोबारा से लगाता है। हर 2 घंटे बाद, हर 3 घंटों बाद, और हर 2-3 घंटों के बाद इमरान खान के उस मजमून का जो अहम तरीन पोर्शन है कि कैसे उनकी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर गिराई गई, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त अमेरिका के जो डोनाल्ड लू हैं, डोनाल्ड लू की धोती जहां पर इमरान खान ने खींची हुई है, वो धोती खींचने वाले सीन को, उस पोर्शन को दोबारा से आकर इकोनॉमिस्ट वहां पर ट्वीट करता है, इकोनॉमिस्ट वहां पर लगा देता है। और यहां पर मुर्तजा सोलंकी साहब, निगरान सेटअप, इनकी चीखें निकलती हैं, ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इनकी रातों की नींद गायब हो जाती है। अभी जब मैं वीडियो कर रहा हूं, 3 घंटे पहले द इकोनॉमिस्ट ने तकरीबन यह 7वीं दफा है कि दोबारा से इमरान खान के आर्टिकल को शेयर किया है। 3 घंटे पहले शेयर किया तो उसकी जो रीच है 1.8 मिलियन से ज्यादा, मिलियन को क्रॉस कर गई है। 25,000 से ज्यादा रीट्वीट्स हो गए हैं। 40,000 से ज्यादा लोगों ने खान को दिलशील पपियां जपियां, यानी खान के साथ एक्सप्रेशन हैं, जो खान को उन्होंने मोहब्बत का जो इजहार लोग करते हैं, वो खान के साथ उन्होंने किया है। बहुत सारे ये सर्वेज आ रहे हैं कि ग्लोबली ये दुनिया का तीसरा बड़ा आर्टिकल बन गया है जो कि सबसे ज्यादा पढ़ा जा रहा है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्शन आ रहा है, जो सबसे ज्यादा शेयर हो रहा है और सबसे ज्यादा लोग इसे लाइक कर रहे हैं। 2007 के बाद द इकोनॉमिस्ट की तारीख में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ये आर्टिकल है। द इकोनॉमिस्ट में चल रहा हो गया कि जनाब ये तो गेम ही कोई और है, ये तो जनाब पॉपुलैरिटी का लेवल ही कोई और है, ये तो मोहब्बत ही कोई और लेवल की है कि एक बंदा जो जेल के अंदर बंद है और वो इतना ज्यादा मकबूल है। अब मुर्तजा सोलंकी साहब, अब वो जियो टेलीविजन के प्रोग्राम में आते हैं, वहां पर आकर पक्का सा मुंह बनाकर बड़े परेशान होकर ये कहते हैं कि खान नहीं लिख सकता जी, खान जेल के अंदर है। मियां नवाज शरीफ की सजा में और खान की नवाज शरीफ में सजा में फर्क है। नवाज शरीफ के लिए वो तो ठीक है, खान के लिए बुनियादी तौर पर ठीक नहीं है। लिहाजा हमें पता है, यानी मुर्तजा सोलंकी साहब कहते हैं कि हमें पता है कि खान ने ये आर्टिकल नहीं लिखा हुआ। यानी कि या तो फिर ये कह दें कि कैमरे लगाए हुए हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, या फिर कोई सेंसर्स उन्होंने लगाए हुए हैं, या एक चीज को देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि खान ने ये आर्टिकल नहीं लिखा। और ना ही इमरान खान साहब ने इसे डिनाई किया अभी तक कि उन्होंने ये आर्टिकल नहीं लिखा। लेकिन उनका ये कहना है कि इमरान खान ये आर्टिकल नहीं लिख सकता था, वो एक कन्विक्टेड शख्स है और ना ही ये द इकोनॉमिस्ट को छापना चाहिए था। उसके बाद सोशल मीडिया पर ये डिबेट हो रही है कि नेल्सन मंडेला ने अपने जेल के अंदर से किताब लिखी, भुट्टो ने इफ आई एम असैसिनेटेड जेल के अंदर से किताबें लिखी, उसके बाद इवन राजा अनवर ने बड़ी जेल से छोटी जेल के अंदर, अडयाला जेल के अंदर से किताब लिखी। 28 से ज्यादा ऐसी किताबें हैं दुनिया भर में जो लोगों ने जेलों के अंदर से लिखी। जेल के अंदर जाकर आप लिखते हैं, जेल के अंदर जाकर आप सोचते हैं, जेल के अंदर जाकर आप एनालिसिस करते हैं। लेकिन यहां पर मसला यह है कि वो जेल के अंदर गया तो वो वही बात कर रहा है जो बाहर था बात कर रहा था। जेल के अंदर गया तो वो वही बात कर रहा है जो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी स्टेज के ऊपर जाकर वो कर रहा था। जेल के अंदर गया तो वहां से भी वो वही बातचीत कर रहा है जो यूट्यूब चैनल के ऊपर करता था, जलसों में या आवाम से मुखातिब होकर करता था। तो ये बड़ा मसला है कि वो अभी तक वही बात कर रहा है। यानी मेरे ख्याल में इंटरव्यू से मसला नहीं, मजमून से मसला नहीं, मसला ये है कि वो बात वही कर रहा है और उस बात से वो आगे पीछे नहीं हट रहा। यानी सब कुछ करके देख लिया, मार धाड़, उसकी पार्टी खत्म कर दी, उसे जेल के अंदर उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है, लेकिन वो बात वही कर रहा है कि जनाब नहीं, ये बात वहीं से शुरू होगी जहां से डोनाल्ड लू ने शुरू की थी। और डोनाल्ड लू नौकरी नहीं कर सकता, यानी अपना रोजगार नहीं कमा सकता जब तक मैं जेल के अंदर हूं और जब तक दोबारा से अवाम मुझे इक्तदार में नहीं लेकर आ जाती। तो द इकोनॉमिस्ट इस वक्त इनके लिए बवाले जान बन गए, बल्कि हर 15 मिनट बाद जाकर ये ट्विटर चेक करते हैं कि द इकोनॉमिस्ट ने दोबारा से शेयर तो नहीं किया। अब शेर अफजल मरवत का मामला है। शेर अफजल मरवत साहब एक आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि ये पार्टी का मौकिफ समझा जाए, ये खान का मौकिफ समझा जाए। और खान ने मुझे कहा कि जाकर बाहर कह दो कि मुझे काजी फाइज साहब पर कोई एतमाद नहीं है, ये बंदा हमें इंसाफ नहीं देगा, इसका जाती बुग़्ज़ है, खुन्नस है, लिहाजा काजी फाइज साहब हमें बुनियादी तौर पर इंसाफ नहीं देंगे। इसको तहरीक इंसाफ डिसऑन करेगी। अब एक तो मसला यह है कि इस वक्त मक्कू गाना गाता है तो खान के ऊपर गाना गाता है, चूंकि उसे पता है कि वज़ीराई तभी मिलनी है जब खान का नाम लेगा। इमरान खान साहब के जो बेशुमार वकील हैं उनमें जो मेजोरिटी है वो ऐसे हैं जिन्होंने या तो यूट्यूब चैनल्स बना दिए हैं, जिन्होंने ट्विटर अकाउंट्स वेरीफाई करवा दिए हैं, जो बकायदे से खबरें पंप कर रहे होते हैं कि जनाब ये खबर भी लगा दे, वो खबर भी लगा दे। सिद्दीक जान साहब इससे पहले चीखते रहे, चिल्लाते रहे
کہ جناب یہ چھوڑے मीडिया के ऊपर, यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देना छोड़े, टीवी पर जाकर बैठना, अपनी टीवी पर आकर अपना चेहरा फेस रिकग्निशन बनाना बराए मेहरबानी छोड़ें. उसके 200 केसेस उस बंदे के ऊपर, पार्टी इस वक्त फंसी हुई है, इंतखाबात का मामला है, लोगों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो रहे, डेटा कंपाइल करें, अदालतों में पेश करें, सुप्रीम कोर्ट में काजी फैसल साहब आपसे सवालात पूछते हैं तो बार बार कहते हैं कि आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है. तो इन चीजों पर फोकस करें इंस्टेड के और चीजों की तरफ जाएं. तो ये एक अपनी जगह पर आर्गुमेंट मौजूद है कि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि ये वो टाइम है जब वो अपनी जगह बना सकते हैं. बट शेर अफजल मरवत की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है. शेर अफजल मरवत ने बड़ा किरदार अदा किया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर. शेर अफजल मरवत ने केपीके के लोगों को जगाया है. शेर अफजल मरवत अपनी जान हथेली पर रखकर केपीके की सड़कों के ऊपर, गांव में, देहातों में, वहां पर पहाड़ों के अंदर गया है. तो इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन अब जिस तरह से रऊफ हसन साहब जो तर्जुमान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की शेर अफजल मरवत के हवाले से, मुझे जुबान पर बड़ा एतराज है कि ये तरीका मेरे ख्याल में ठीक नहीं था. इस तरह से शेर अफजल मरवत को मुखातिब नहीं करना चाहिए था, उनके बारे में गुफ्तगू या बातचीत नहीं करनी चाहिए थी. आप इससे बेहतर तरीके से बातचीत कर सकते थे कि शायद शेर अफजल मरवत थोड़ी सी जल्दी कर गया, नहीं करनी चाहिए थी. लेकिन जो जुबान टोन इस्तेमाल की है मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है. बाकी आप बेहतर समझते हैं. अब जो रऊफ हसन साहब है वो गुज़श्ता दिन एक नेशनल टेलीविजन पर जाकर कहते हैं कि जनाब शेर अफजल मरवत का जो कंटेंट है वो कंटेंट तो ठीक था, यानी कंटेंट ठीक था. इमरान खान साहब ने ये जो कंटेंट है, यानी कि मुझे काजी फैसल साहब के ऊपर एतमाद नहीं है, ये ठीक था. लेकिन इमरान खान ने साथ ये हिदायत जारी की थी कि आपने इस स्टेटमेंट को होल्ड करना है, 24 घंटों तक इस स्टेटमेंट को होल्ड करना है और 24 घंटों बाद बैरिस्टर गोहर खुद इसकी अनाउंसमेंट करेंगे. यानी वो कह रहे हैं कि मरवत को खान ने यही कहा कि हमने अदम एतमाद करना है काजी फैसल साहब पर, लेकिन आप फिलहाल इसे होल्ड करें. फिलहाल ये हमने इसे देखना है कि कब किस सही टाइम पर आकर हमने ये अनाउंसमेंट करनी है, लिहाजा फिलहाल होल्ड करें. क्योंकि हमारे 4 केसेस हैं जो कि काजी फाइज ईसा साहब के सामने अहम तरीन मामला थे और वो उनके सामने, लिहाजा अपने स्टेटमेंट को होल्ड करना और आपने अनाउंसमेंट नहीं करनी, ये बैरिस्टर गोहर करेगा. उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब शेर अफजल मरवत सीनियर नायब सदर नहीं है पार्टी के, क्योंकि शेर अफजल मरवत ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा मैं सीनियर नायब सदर हूं. उसके बाद वो कहते हैं कि शेर अफजल मरवत हमारे स्पोक्स पर्सन भी नहीं है, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सेल्फ प्रोजेक्शन चाहते हैं, यानी सेल्फ प्रोजेक्शन, खुद रोनमाई चाहते हैं, खुद नुमाई चाहते हैं, लिहाजा इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं. लिहाजा उन्होंने खुद को डिस्टेंस किया और शेर अफजल मरवत के बारे में कहा कि वो सेल्फ प्रोजेक्शन चाहते हैं. उसके बाद उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में शेर अफजल मरवत ने बड़ा रोल प्ले किया है. तो उसके बाद रऊफ हसन साहब कहते हैं कि असल में खैबर पख्तूनख्वा में तो अली अमीन गंडापुर का बहुत ज्यादा रोल है और ये सारी चीजें वो अरेंज करते थे. शेर अफजल मरवत को तो पकी पकाई खीर, यानी कि उन्हें तो प्लेटर में रखकर, उन्हें प्लेट में रखकर दिया जाता था और वो जाकर वहां पर सिर्फ जलसा जुलूस कर जाते थे. यहां पर मेरा इख्तिलाफ है, ऐसा नहीं है. शेर अफजल मरवत जब से उसने इमरान खान के केसेस लिए हैं, उसे अपनी फैमिली को मुल्क से बाहर भगाना पड़ा, अपने बच्चों को, बीवी को, यानी वहां पर मुल्क से बाहर भेज दिया उस बंदे ने, और वो यहां पर खान के साथ खड़ा रहा. मेरे ख्याल में अगर किसी को सेल्फ प्रोजेक्शन भी चाहिए ना, आधी रात को जब गालिबन बाजोड़ में उन्हें रोक दिया गया था और वो वहां पर नालों में से और बड़ी मुश्किल से जंगलात से होता हुआ दूसरी जगह पर जहां पर वर्कर कन्वेंशन था वहां तक पहुंचा था, ये एक दफा ना ट्राई करके देखें, एक दफा मैदान के अंदर जाकर देखें. पुलिस जब दौड़ती है ना, 40-50 पुलिस वाला डंडे बैत लेकर, और गाड़ियां आपके रोकते हैं, और जब आपके घरों में छापे मारे जाते हैं और जगह जगह पर छापे मारे जाते हैं, और लाहौर हाईकोर्ट के प्रेमिसेस से जब आपको गले से घसीट कर पकड़ा जाता है, सारी चीजें ना एक दफा महसूस करें, एक दफा इन सारी चीजों को फेस करें. मेरे ख्याल में टीवी चैनल या फिर ड्राइंग रूम के अंदर बैठकर ये कह देना कि जी उसे पका पकाया मिलता, पका पकाया कुछ भी नहीं होता. बाहर निकलना पड़ता है, हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है, और इस वक्त जो मरवत ने किया है उसकी कीमत है, जो मरवत ने पे की है उसकी कीमत है, जो मरवत की फैमिली पे कर रही है उसकी कीमत है, जो मरवत की नस्लें आने वाले टाइम में पे करेंगी. लिहाजा ये मजाक नहीं है, शुगल नहीं है. लेकिन जिस तरह से जितने आसानी के साथ कह दिया गया कि पकी पकाई खीर मिली है, तो पकी पकाई खीर नहीं थी. हम सब ने रिपोर्टिंग की, हम सब ने देखा है कि बड़ा मुश्किल था, और मुश्किल वक्त में शेर अफजल मरवत ने लोगों को मोबिलाइज किया है. उसके बाद वो कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर की इमरान खान के साथ मुलाकात हुई तो खान ने साफ इनकार कर दिया कि मैंने मरवत को नहीं कहा था कि आपने जाकर इस टाइम में ये सारी अनाउंसमेंट करनी है, बल्कि इसको होल्ड करना है. उसके बाद जब उनसे बातचीत हुई कि लोग पार्टी के अंदर आएंगे दोबारा से, आप उन्हें शामिल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जनाब जिन लोगों ने इमरान खान को छोड़ा है वो पार्टी के अंदर शामिल नहीं होंगे, बल्कि हम उन्हें टिकट नहीं देंगे, वो इंतखाबात तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं ज़ाहिर शामिल होंगे. लेकिन उस्मान डार के बारे में उन्होंने कहा कि उस्मान डार ने पार्टी नहीं छोड़ी, यानी उस्मान डार उठाया गया, उसका भाई उठाया गया है, उसकी वालदा के ऊपर जुल्म हुआ, उनके घरों में घुसे, लेकिन उसके बावजूद भी उस्मान डार पार्टी के साथ इंटैक्ट है और उसने बुनियादी तौर पर पार्टी नहीं छोड़ी हुई. फवाद चौधरी का जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी वो पहला चूहा है जिसने कश्ती से जंप किया था. फवाद चौधरी को इन्होंने एक सियासी चूहा करार दिया है कि जनाब ये एक बुज़दिल है, और जो माजी में ये नारे लगाता रहा है कि हम छीन के लेंगे आजादी, हम पता नहीं ये करके लेंगे आजादी, वो एक मजाक था, शुगल था, ठट्टा था, और ये पहला चूहा था जिसने कश्ती से बाहर छलांग लगा दी जब तूफान आया. तो याद रखिएगा अपना. अल्लाह हाफिज.